नमस्कार दोस्तों चलिए ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने बात की थी पर्वतीय दर्रों के बारे में। आज हम बात करते हैं एक टॉपिक भारत के द्वीप समूह, भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की बात करें। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर होगा जम्बूद्वीप। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भारत जम्बूद्वीप का एक अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जो मूंगे का है और जिसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है? और ये द्वीप समूह है दोस्तों मालदीव। मालदीव जो कि मूंगे का द्वीप समूह है और इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। तीसरा प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? जो बैरन आइलैंड है, जिस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम बैरन ज्वालामुखी कहते हैं, ये बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अंडमान द्वीप समूह में है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अंडमान द्वीप समूह। अगला चौथा प्रश्न देखें, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में जो द्वीप स्थित हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं या फिर वे सभी परवाल उद्गम के हैं? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो यही है कि वे सभी परवाल उद्गम के हैं। यानी इनका जो निर्माण हुआ है वो परवाल भित्ति से निर्माण हुआ है, परवाल उद्गम के ये द्वीप माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? इनमें से कौन सा भारत का परवाल द्वीप समूह है? तो ये है दोस्तों लक्षद्वीप, जो कि परवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप भारत का परवाल द्वीप समूह माना जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें, छठा प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों दक्षिणी अंडमान में है। सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। सातवां प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो किसकी दक्षिणी नोक है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका साउथ ईस्ट पॉइंट है, उसका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, एसएससी 2014 में पूछा गया कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? जो लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप समूह हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 36, ऑप्शन सी, 36 द्वीप समूह लक्षद्वीप में आते हैं। ये आपका आंसर होगा। नौवां प्रश्न देखें, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले कौन से क्षेत्र को काला पानी की संज्ञा दी जाती थी? तो आपने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, जैसे काला पानी की सज़ा, वो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। 10वां है, द्वीप, जो द्वीप है वो एक द्वीप है। द्वीप एक द्वीप है, कहाँ है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये गुजरात के तट पर है, जो हम कहते हैं दमन दीव। तो दीव कहाँ पर है? गुजरात के तट पर एक द्वीप है। अगला 11वां प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ है? देखिए, लक्षद्वीप समूह भारत के पश्चिम में स्थित है, जो कि अरब सागर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? इनमें से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। अगला 13वां प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का जो नाम बदला गया, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में देखिए प्रश्न पूछा गया है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम किया गया अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि व्हीलर द्वीप का नया नाम है। अगला 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में है? इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में है रामेश्वरम द्वीप, यानी यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका रामेश्वरम। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? जो डियागो गार्सिया द्वीप है वो आपको बताना है कि वो किस महासागर में है।
तो दोस्तों ये है हिंद महासागर में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हिंद महासागर। 16वां प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो दोस्तों परवाल उत्पत्ति के द्वीप माने जाते हैं, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, परवाल उत्पत्ति। 17वां, न्यू मोरे द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ये विवाद का कारण भी है, या फिर ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि न्यू मोरे द्वीप किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सेकंड। चलिए 18वां प्रश्न देखें। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, 10 अंश जलमार्ग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, तो हो सकता है आप 10 अंश जलमार्ग ना समझें, आप 10 डिग्री चैनल समझ लीजिए। कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी कौन सा है जो कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, वो आपको बताना है। देखिए 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन सा अलग होता है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार जो हैं वो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं बंगाल की खाड़ी में। 19वां प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित जो दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? भारत के क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो देखिए एक तो बैरन ज्वालामुखी और एक नारकोंडम ज्वालामुखी, एक बैरन द्वीप पर है, एक नारकोंडम द्वीप पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बैरन एवं नारकोंडम द्वीप, जिन पर दोनों पर ज्वालामुखी स्थित हैं। 20वां प्रश्न है, न्यू मोरे द्वीप कहाँ है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, न्यू मोरे द्वीप कहाँ है वो आपको बताना है। तो देखिए न्यू मोरे द्वीप जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आता है, तो सही आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित द्वीप है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की है द्वीप समूह को लेकर 20 प्रश्नों की। अब मैं बात कर रहा हूँ भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्नों की। तो देखिए प्रश्न पूछा गया कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये दोस्तों थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है ये पुराना कलेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो तो 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश होगा, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बदल चुकी है और वर्तमान की जो संख्या है वो आपको याद भी होगी कि वर्तमान में कितने राज्य हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो उसका 2 केंद्र प्रदेशों में विभाजन किया गया, फिर बाद में 2 द्वीप में 2 केंद्र प्रदेशों को मिलाकर भी एक केंद्र प्रदेश किया गया। तो आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रदेश हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं वो आपको बताना है। भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल 3 राज्य घेरे हुए हैं तो आपको बताना है कि वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, वो तो आएगा ही आएगा। फिर दूसरा हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से तीनों बड़े राज्य हैं। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, उधम सिंह नगर जिला निम्न में से किस राज्य में है? एसएससी 2001 का प्रश्न, उधम सिंह नगर जिला किस राज्य में है? तो ये दोस्तों यूपी में है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए चौथा प्रश्न देखें। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का पहला सौर शहर कौन सा है ये आपको बताना है, और ये भारत का पहला सौर शहर है दोस्तों आनंदपुर साहिब, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट आनंदपुर साहिब। पांचवा प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी ऑप्शन डी, ये इसका सही आंसर। देखिए छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कोयली गुजरात में बिल्कुल सही है, नुमालीगढ़ असम में बिल्कुल सही है, मनाली तमिलनाडु, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सेकंड, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा केंद्र प्रदेश नहीं है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, लक्षद्वीप भी है, चंडीगढ़ भी है, दादर नगर हवेली भी है, गोवा जो कि राज्यों की श्रेणी में आता है, तो गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए आठवां प्रश्न देखें, एसएससी 2008 का क्वेश्चन है। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? इनमें से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो देखिए पानीपत, रोहतक और खुर्जा तीनों ही एनसीआर में आते हैं, जबकि मथुरा एनसीआर में नहीं आता,
तो सही आंसर हो जाएगा मथुरा, ये एनसीआर में नहीं आता है। 9वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 10वां प्रश्न है, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की। अगला 11वां प्रश्न है, देखिए कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? जो उत्तरी पूर्वी, जो अपने नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं, ये पूछ रहा है कि उन 7 बहनों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए इनमें दोस्तों मेघालय शामिल है, पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी और त्रिपुरा भी है। तो इसमें शामिल जो नहीं है वो पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ये इन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये तो आपको पता होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, RAS RTS का क्वेश्चन है 2010 का। तो दोस्तों त्रिपुरा इसका आंसर है, जो कि राज्य है, केंद्र प्रदेश नहीं है। 13वां प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? जो दादरा और नगर हवेली है वो किन राज्यों के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों के बीच में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र। चलिए 14वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? इन राज्यों में से कौन सा राज्य इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का एक राष्ट्र है पोलैंड, यानी इनमें से किसका क्षेत्रफल लगभग पोलैंड के बराबर है? तो ये दोस्तों आपका आंसर होता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल लगभग पोलैंड के बराबर है। चलिए 15वां प्रश्न देखें, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित हैं? भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोस्तों केरल में है, सही आंसर हो जाएगा केरल। 16वां प्रश्न है, सियाचिन। तो सियाचिन क्या है? तो सियाचिन देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ग्लेशियर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। 17वां प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो देखिए तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट जिसे हम कहते हैं पूर्वी तट, और उसे कहा जाता है दोस्तों कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। 18वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किनके बीच विवाद का मुद्दा है? ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत और पाकिस्तान। 19वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर में है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? इनमें से कौन सा शहर है जो कि सबसे, अगर चारों ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इनमें से पूर्व में स्थित शहर कौन सा है? तो देखिए इनमें अगर चारों ऑप्शन की हम बात करें तो लखनऊ इन चारों में सबसे अधिक पूर्व में पड़ेगा, तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, बाघ राज्य किसे कहा जाता है, कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, तो सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। चलिए 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसको भारत की श्रृंप राजधानी कहा जाता है? SSC 2011 का क्वेश्चन, भारत की श्रृंप राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेल्लोर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं? कितने राज्य समुद्र के साथ तट रेखा बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है भारत के 9 राज्य। 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, जिनमें से 5 राज्य जो लगते हैं वो पश्चिमी तट पर लगते हैं, 4 राज्य हैं दोस्तों पूर्वी तट पर, 5 राज्य पश्चिमी तट पर, जैसे कि गुजरात से सीमा शुरू हो जाती है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा, केरल, ये 5 पश्चिमी तट पर हैं। पूर्वी तट पर 4 आ जाते हैं, जिनमें से एक हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये चारों लग जाते हैं पूर्वी तट पर। चलिए 25वां प्रश्न, कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? कामरूप किसी स्थान का नाम है, उसका वर्तमान नाम क्या है? तो देखिए कामरूप का वर्तमान नाम है दोस्तों असम, यानी मैं कह सकता हूँ कि असम का पुराना नाम कामरूप था। देखिए 26वां प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? जो केरल का तट है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों केरल का तट कहलाता है मालाबार तट, जो कि पश्चिमी तट में आता है, मालाबार तट। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों के समूह में
भूस्खलन की घटना सामान्य है। आरपीएससी सेनेट 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? तो इसका देखिए, अगर हम सबसे अधिक भूस्खलन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो पर्वतीय इलाके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो दोस्तों ये हमने बात की आज एक टॉपिक भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और भारत के द्वीप समूह के बारे में। कल दोस्तों हम बात करेंगे भारत की जलवायु, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के जलवायु के टॉपिक को कल लेकर हम बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ फिर आपसे एक बार लास्ट में वही बात कहूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।